हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। ट्विन फ्लेम्स पर पोर्टल्स का जो इफेक्ट होता है इस पर कई वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, बट ये एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आई थिंक रह गई थी। ये पर्टिकुलर पैटर्न जो मैंने ऑब्जर्व किया कि पोर्टल्स पर ना नींद ज़रूर डिस्टर्ब हो जाती है। अब जैसे कि मुझे पोर्टल्स बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते हैं, 1% कभी कभार हो जाए तो बात अलग है। वो भी गलती मेरी होती है कि मैंने कुछ जो रेगुलर प्रैक्टिसेस होती हैं अगर उसको छोड़ रखी होती है तो, और वो भी सिर्फ बिजी स्केड्यूल की वजह से, अदरवाइज मैं नहीं डिले करती हूँ। तो अदरवाइज तो पोर्टल इफेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन अब पोर्टल इफेक्ट करने में जो पहले इफेक्ट होता था कि हेल्थ ख़राब हो जाती थी, बहुत सारे इश्यूज हो जाते थे, तो हेल्थ सबसे बड़ा रीज़न होता था पोर्टल्स पर। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। एक जो पर्टिकुलर चेंज मैंने देखा है कि नींद ज़रूर अभी भी डिस्टर्ब हो जाती है पोर्टल्स के टाइम पर। अब जब नींद डिस्टर्ब होती है तो ये एक बड़ा रीज़न बन जाता है, नेक्स्ट डे का जो स्केड्यूल होता है ना वो चेंज हो जाता है, डिफरेंस उसमें आ जाते हैं। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें मैंने प्लान करी है अर्ली मॉर्निंग में करने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, पर्सनल लाइफ का हो, प्रोफेशनल लाइफ का हो, तो वो ज़रूर उसमें चेंजेस हो जाते हैं। क्योंकि जब नींद नहीं आ रही है, मैं सोऊंगी मॉर्निंग में, तो मैं कब उठूंगी? दो आई ट्राई, बट देन ऐसा हो जाता है पोर्टल्स पर। अब क्या होता है कि जो नींद डिस्टर्ब होने वाला रीज़न है, ये कई रीजंस की वजह से होता था मेरे साथ में, और अभी जो करंट में दो ही सिचुएशंस है। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपको अपना ऑब्जर्व करना है कि क्या आपके साथ में ऐसा होता है या नहीं होता। अब जैसे कल पोर्टल था तो मुझे कल नींद नहीं आ रही थी। आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस वीडियो के रात के 1:30-2 बजे शेयर करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मैं नेक्स्ट डे कर दूंगी। तो चाइल्डहुड में जब स्पिरिट अटैक्स इतने ज़्यादा होते थे, डेली ही होते थे रात को सोते टाइम पे, तो मैंने सोना इंटेंशनली छोड़ दिया था कि मैं नहीं सोऊंगी। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करी हुई है। लेकिन उसके बाद मैंने ये भी ऑब्जर्व किया था कि मुझे रात को नींद नहीं आती है, एंड ये रीज़न था कि मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था कि मैं नाइट शिफ्ट में जॉब करूँगी, मैं डे शिफ्ट में जॉब कर ही नहीं सकती। जब रात को नींद आती ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूँगी डे टाइम में जॉब करके। अब ये बहुत लंबा टाइम मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और रीजंस होते हैं जिसकी वजह से नींद नहीं आती। अब सारे रीजंस का पता होना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप उस पर काम कर सको। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। जो स्पिरिट अटैक था वो मैंने बता दिया कि अपना जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के बाद में मुझे काफ़ी हेल्प होती है। लेकिन मेरे साथ और जो बड़ा रीज़न जो मैं रिकग्नाइज़ करती हूँ कि अगर मैं खाना नहीं खाती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। एक और बड़ा चैलेंज है कि अगर मेरा ना खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो रात का जो डिनर है वो मैं बहुत प्लान करके अपना कंज्यूम करती हूँ कि अगर मुझे 12 बजे सोना है तो मैं डिनर 11 बजे करूँगी। 12 बजे के बाद मैं डिनर नहीं करती हूँ, मैंने छोड़ दिया एकदम अवेकनिंग के बाद में। मैं रीजंस आपसे शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन अगर मैंने खाना नहीं खाया है तो मुझे नींद नहीं आती है, दैट्स फॉर श्योर। आई रियलाइज़ कि मैंने अवेकनिंग के बाद ना 2-3 बार कंप्लेन करी है डिवाइन से इस चीज़ को लेकर। मुझे खाना क्यों खाना पड़ता है, मुझे क्यों सोना पड़ता है, क्यों ज़रूरी है चीज़ें। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था मेरी लाइफ में, बहुत बड़ा इशू था। क्योंकि अवेकनिंग के बाद में इन दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ा। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि अगर जैसे खाना नहीं खाया ना, और नींद तो आएगी नहीं, अगर जैसे तैसे नींद आ गई मुझे, तो उसमें फिर क्या होता है, एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान ना सीधे जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, जो टॉक्सिक कार्मिक्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात होती है एस्ट्रल वर्ल्ड में सीधे। ये बहुत फ्रीक्वेंट चीज़ मैंने अपनी ऑब्जर्व करी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया कि खाना खाना बहुत ज़रूरी है एंड सोना इज़ बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना है। एंड इतना जो मैं आगे आई हूँ अपना स्पिरिचुअल जो भी मेरी प्रैक्टिसेस रही हैं, कि कार्मिक से ना कहीं पर भी एनर्जी एक्सचेंज ना हो। तो आपको पता है एस्ट्रल ट्रैवल में हो जाता है, आप चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। तो ऐसा मेरी तरफ से कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। और एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम पे ना यही देखने को मिलता है कि वही कार्मिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा ईविल हैं, एंड आई एम आस्किंग फॉर फूड एंड दे आर नॉट लेटिंग मी ईट। ये एक बहुत कॉमन चीज़ है जो आज भी रिपीट हो जाती है। अगर कभी मुझसे फूड एस्केप हो गया होगा, या मैंने नहीं खाया, या मैंने खाना खाया और जल्दी वो डाइजेस्ट हो गया और फिर मुझे सोने में टाइम लग रहा है, तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं आज भी। एस्ट्रल ट्रैवल में किसी से मिलना हो या फिर पैरेलल यूनिवर्स में, दोनों एकदम आपका जैसे हम 3D लाइफ में एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, इसी तरह से एनर्जी एक्सचेंज वहाँ पर भी होता है। मतलब जो एस्ट्रल ट्रैवल है कहीं पर भी आप मिल रहे हो, प्लस में जो पैरेलल यूनिवर्स है वहाँ पर भी। तो ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करोगे तभी आपको समझ में आएगा। और मुझसे हंगर ना कंट्रोल नहीं होता है, इसका कनेक्शन मेरे फर्स्ट क्रिएशन से है जो भी है। बट दिस इज़ रियली चैलेंजिंग कि मुझे खाना खाना पड़ता है, ये मेरे लिए काम है। और जो रीज़न है, अगर अभी तक आप कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैच नहीं हुआ, तो कार्मिक ट्विन फ्लेम को अगर नींद नहीं आ रही है, उसकी नींद डिस्टर्ब है, तो आपकी भी नींद डिस्टर्ब होगी। जैसा कि कार्मिक ट्विन फ्लेम होती है तो कनेक्शन तो पूरा होता है, तो उसकी हर एनर्जीज आपको पिकअप होती हैं। तो ये चीज़ें मैंने पहले भी शेयर करी यहाँ से। अगर उस इंसान की नींद डिस्टर्ब है तो वो चीज़ आपको भी यहाँ पे फील होगी, आपको भी नींद नहीं आएगी।
और जब कार्मिक ट्विन फ्लेम का डिटैचमेंट हो जाता है और जब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से अलाइनमेंट होता है तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की सारी एनर्जीज आपको पिकअप होती हैं। सो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन का ये चीज़ें मैंने बहुत फ्रीक्वेंट नोटिस करी है कि इनकी नींद कई बार बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पे डिस्टर्ब रहती है। देन वी टॉक, मैंने आपको नींद नहीं आ रही है, एंड देन लाइक येस नींद डिस्टर्ब है। सो ये चीज़ें रहती हैं, दैट्स ओके, मतलब कंपेरिजन नहीं कर सकते व्हाट आई बिन थ्रू बिकॉज ऑफ द कार्मिक TF। बट देन जो डिस्टर्बेंस होती थी हर लेवल पर ना, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल, तो वो मेरे जो रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है उनकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो नींद डिस्टर्ब वाला रीज़न है वो होता है। और जो दूसरा रीज़न है कि जिसका मून बहुत ज़्यादा वीक होता है तो उसको भी नींद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है। सो मून के रेमेडीज़ एंड रिचुअल्स मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, मैंने खुद ने परफॉर्म करे थे तो मुझे काफ़ी हेल्प किए। एंड सो अब ये आज की वीडियो को शेयर करने का रीज़न है कि पोर्टल्स पर जब ये आपका एनर्जी अगर आपकी डिस्टर्ब हो रही है तो बातें लगे, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब मेरे साथ में सिर्फ ये एक ही इशू है कि मुझे नींद नहीं आती है। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस। सो जब नींद नहीं आती है तब आप क्या करते हो? ट्राई कि अपनी एनर्जीज़ को सोशल मीडिया पे वेस्ट ना करें, कुछ अपना प्रोडक्टिव कर लो, या फिर एफर्मेशंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हो लेटे लेटे। कुछ एक चीज़ को पर्टिकुलरली नंबर ऑफ टाइम्स को रिपीट करोगे तो कुछ टाइम के बाद, चाहे 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आपको नींद आ जाएगी। सो कहने का मतलब है कि अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो एनर्जीज़ को फ़ोन पर वेस्ट मत करा करो, क्योंकि उससे भी एनर्जी ड्रेनिंग होती है। सो इट्स गुड कि किसी भी पर्टिकुलर, चाहे एफर्मेशन है, मंत्रा है, उसको आप अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर दो लेटे लेटे। कुछ आपको उस टाइम पे जाप करने की जरूरत नहीं है, बैठ के जाप करना है तो बातें लगे। बट देन ये एक ईजी तरीका होता है कि आपको कब नींद आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो आपको कोई भी इशू हो रहा है उसके सारे रीजंस का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पता ही नहीं है तो सोल्यूशन कैसे अप्लाई करोगे ना। एग्जाम्पल की, अगर मून की वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो आप मून की रेमेडीज एंड रिचुअल्स करेंगे और जो हीलिंग क्लेंजिंग रिक्वायर्ड होती है वो करेंगे, क्योंकि सारा आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है। एंड अब उसके बाद फिर आप देखोगे कि अब कौन सा और रीज़न है। जैसे मुझे टाइम लगा ना इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में कि मुझे भूख लगती है तो मुझे नींद नहीं आती, या मैंने खाना खाया तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है तब भी मुझे नींद नहीं आती है। तो मुझे सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। सो मेरी नींद डिस्टर्ब के पीछे कई रीजंस थे, जैसे 5 to 6 रीजंस थे, एंड सब पे मैंने काम करा। रही बात जो पोर्टल पे डिस्टर्बेंस होती है, दैट्स ओके, अपने तरीके होते हैं जो मैंने अभी आपसे शेयर करा कि कोई पर्टिकुलर मंत्र को आप चैंट करना शुरू कर दो, कोई पर्टिकुलर एफर्मेशन को रिपीट करना शुरू कर दो नंबर ऑफ टाइम्स, एंड देन अपने आप आपको थोड़ी देर के बाद में नींद आ जाएगी। फुल मून पर मैंने आपको एक वाटर ऑफरिंग रिचुअल बताया हुआ है, जिसमें आपको मून को वाटर ऑफरिंग करनी होती है और उसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें आपको ऐड करनी होती है। सो मेक श्योर आप उसे ज़रूर देख लेना। अगर आप उसे परफॉर्म कर सकते हो, वो बहुत हेल्प करता है। और अगर आप मून के रेमेडीज एंड रिचुअल्स करते हो तो आपको सिर्फ जो इमोशनल लेवल पे नहीं, कई लेवल पर वो आपको हेल्प करता है। सो मून के रेमेडीज एंड रिचुअल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, एंड बहुत सारे ईजी रेमेडीज एंड रिचुअल्स मैंने आपको बता रखे हैं जो मैंने खुद परफॉर्म करे थे। कोई ऐसा नहीं है बहुत टफ रिचुअल्स हो, ईजी से रिचुअल्स होते हैं। सो अगर आपकी लाइफ में ये पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस है कि आपकी नींद जो बार बार डिस्टर्ब होती है, एंड उसके पीछे के रीजंस को आप जानने की कोशिश करो एंड ऑब्जर्व करो। जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतनी आप अपनी हेल्प कर पाओगे। अननेसेसरी कहीं भागना नहीं है, कोई और बता दे आपको। ऑब्जर्वेशन बहुत हेल्प करती है। मेरा भी जितनी भी हेल्प है सारी ऑब्जर्वेशन की ही है। ऑब्जर्वेशन में पता चलता है ना। अब जैसे कल पोर्टल था, देन आई रियलाइज कि हाँ, पोर्टल पे मेरी नींद डिस्टर्ब होती है और ये आगे चलेगा, परमानेंट नहीं है बट चलेगा भी कुछ टाइम। और ये सारी चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं, लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूसली इस पर 6 मंथ्स का टाइम देते हो तो इसमें आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। 6 मंथ्स तो आपको देने ही पड़ते हैं, वो भी जब आपने रेगुलर ये चीज़ें करी हो। ऐसा नहीं कि 6 महीने में एक बार चीज़ें परफॉर्म करिए बस हो गया, अब तो आ नहीं रहा कुछ, हो नहीं रहा कुछ, तो ऐसे नहीं होता है। रेगुलर आपको करनी पड़ती हैं। मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि जब भी मुझे मेरा रिचुअल शुरू करना होता था ना, कि मुझे कल से कोई रिचुअल शुरू करना है, जैसे जो 21 डेज़ का मैंने बताया हुआ है, तो उसके एक दिन पहले भी ना मुझे नींद नहीं आती थी। एंड ये अगेन एंटिटीज़ का ही खेल होता है। अब एंटिटीज़ के खेल में 2 चीज़ें और होती हैं कि जब रिचुअल शुरू करना है तो नींद नहीं आ रही है, तो अगेन मेरा जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा कि अगर मुझे अर्ली मॉर्निंग से कुछ प्रैक्टिस करनी है। सो दूसरा ये होता है, मैंने जो देखा है कि अगर कोई अच्छा काम करना है, चाहे मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, सो ये ट्रिक करते हैं कि आप सो जाओ, आपको नींद आ जाए। तो ये नींद नहीं आना और नींद आना दोनों में खेल लेते हैं। अब जैसे न्यू ईयर पे क्या होता है ना कि अगेन बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड होती है, तो दे वर ट्राइंग कि मैं जैसे जैसे ना डे टाइम में सो जाऊँ। सो क्या होता है, अगर आप इनिशियल 12 डेज में कोई चीज़ें करते हो तो ये इजीली अगेन पैटर्न फॉर्म होता है कि अगर फ्रॉम 1st to 12th अगर आप कुछ कर रहे हो तो बड़ा इजीली आप उसे कंटिन्यू कर लोगे पूरे साल में। डिपेंड्स कि आपकी कितनी विल पावर है। अगेन बात होती है कि एंटिटीज किस तरह से ट्रिक कर रही है। सो इसीलिए दे ट्राई कि आप डे टाइम में सो जाओ एंड देन आप यू विल कंटिन्यू फॉर एवर, जो भी आपका पूरा साल है। तो दिस ईयर आई ट्राइड कि नहीं, ये तो नहीं होने वाला। लास्ट ईयर शायद मैंने करा होगा ऐसा ना, तो आई फेस्ड दिस इशू कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सो रही थी।
तो ये एंटिटीज़ का जो होता है कि जब भी इस तरह से खेलता है ना कि नींद नहीं आ रही है, अब जैसे ये चीज़ मैंने बहुत फ्रीक्वेंट नोटिस करी है कि जब भी मुझे मेरा रिचुअल शुरू करना होता है, कुछ भी पर्टिकुलर चीज़ें प्लान है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, तो उस दिन मुझे रात को नींद नहीं आएगी एंड आई नो कि अब क्या हो रहा है। जबकि मैंने आपसे शेयर करा था कि अगर आप कोई चीज़ें प्लान करो तो आपको बोलना नहीं, घर में भी नहीं बोलना है, सीधा राइटिंग वर्क करो, नेक्स्ट डे से शुरू कर लो, सो दैट ये आपको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगे। बट स्टिल ये चीज़ मैंने नोटिस करी है, जैसे जैसे भी इफेक्ट कर रही हो, बट ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे एंड मेहनत आपको करनी ही करनी है, और जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर आपको काम करना ही पड़ता है। 31 दिसंबर का जो इवनिंग का टाइम है एंड न्यू ईयर का टाइम, ये बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें प्लान होती है मेरी रेमेडीज एंड रिचुअल्स में। तो इस टाइम पर जो स्केड्यूल है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइट होता है एंड दे ट्राइड दिस टाइम ना कि जैसे जैसे करके ये चीज़ कर दी जाए, एंड आई वाज लाइक नहीं ये तो नहीं होने वाला। आई ट्राइड फोर्सिंग देम कि ये कुछ भी कर लो ये नहीं होगा। एंड एज आई सेड कि जब भी आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो एंड आपको नींद आ रही है तो आप जाके अपना मुंह धो लो, पानी से, ठंडे पानी से फेस वॉश कर लो एंड देन इट विल हेल्प। मुझे याद है मेरे अवेकनिंग के टाइम पे जब मैं अपना इनर वर्क करी तो ये बहुत ज़्यादा होता था। मैंने कोई बात नहीं मैं 2 से 3 बार अपना फेस वॉश कर लूँगी एंड आई रियलाइज़ कि 2023 में मैं अपना गार्डन में वॉक करके मंत्रा चैंटिंग कर रही थी, कुछ और इसमें प्रैक्टिसेस रही होंगी। तो जब वहाँ पे दे वर ट्राइंग अ लॉट कि मैं सो जाऊँ, मुझे नींद आ रही है, मैं घर जाके सो जाऊँ, नहीं वहाँ पे पानी अवेलेबल था, मैं वहीं पे फेस वॉश कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट आई वोंट स्टॉप इट। और अगर आप एक ट्विन फ्लेम हो तो आपको जो पोर्टल्स पर आपको क्या क्या किस किस तरह से चीज़ें इफेक्ट करती हैं किसी भी लेवल पर, या कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपके साथ में न्यू मून फुल मून पर होती है या फिर किसी पर्टिकुलर पोर्टल पर होती है, मेरे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो ये आपको इंडिविजुअल लेवल पर ही ध्यान देना होता है, और इसमें आप खुद की हेल्प कर सकते हैं, कोई दूसरा इंसान नहीं बता सकता ना कि आपके साथ में क्या हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि अगर आपने रेमेडीज़ रिचुअल्स नहीं करे हैं, आप नए हैं चैनल पर या आप पुराने हैं, आपने थोड़े दिन करके छोड़ दिया है, तो आपको उसे कंटिन्यू करना है। सो आज के लिए इतने, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।